नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। कल जो हमने 22वीं गाथा देखी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, लेकिन कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इसलिए आज फिर से थोड़ा प्रकाश हम इस 22वीं गाथाओं में गाथा पर और 23वीं गाथा पर डालेंगे। हाँ, एतं विशेषतो यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति हरियानं गोचरेरता। ते झायिनो साततिका निचं दृढपरकमा पुसन्ति धीरा निब्बाणं योगक्षेमं अनुत्तरम्। तो सब लोगों का यहाँ पर स्वागत है। धम्मपद और सती साधना, जागृति की साधना, इस पर हम अभ्यास कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साधना भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम साधना का, बुद्ध ने जो सती साधना बताई है, जागृति की साधना, इसका दूसरे सुत्तों के साथ या दूसरी गाथाओं के साथ क्या संबंध है, इस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अपमाद वग्गो शुरू हुआ है हमारा। अपमाद वग्गो, अपमाद वग्गो ये धम्मपद का दूसरा वग्ग है। वग्ग यानी वर्ग, वग्ग यानी वर्ग, सेक्शन। और अपमाद का मतलब जागृति ही है। अपमाद यानी जागृति, सावधानता, होश, सुध, इस तरह के अपमाद के अर्थ किए जाते हैं। मतलब सती का अर्थ भी वही है। तो एक अर्थ से ये सती वग्ग है, ये जागृति पर आधारित वग्ग है। जागृति की गाथाएं इसमें बताई है। तो हमारे जो सती साधना के जो हमारे ये चल रहे हैं, वर्कशॉप कहो या क्लास कहो, जो कुछ भी है, मुझे ठीक अभी उसके उसके लिए हम जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए मेरे मन में कोई अभी क्लियर शब्द मुझे महसूस नहीं, मतलब क्लियर शब्द मुझे पता नहीं चला है। हम स्टडी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम, मुझे लगता है सब कुछ कर रहे हैं। हम साधना भी कर रहे हैं, अपने आप में उतर भी रहे हैं, और हम सुत्तों का भी अध्ययन कर रहे हैं और गाथाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तरह का ये वर्कशॉप भी है, एक तरह का जो कुछ भी आप समझना है आप समझ सकते हैं। ये एक बात तो क्लियर है, हम जो सती साधना, जागृति की साधना का अभी निरंतर एक मतलब एक सिलसिला जारी है, आ, सती साधना का, जागृति की साधना का, उसके लिए ये एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग अभ्यास है, ये सपोर्टिंग स्टडी है ये धम्मपद का। और हम अभी देख रहे हैं, मुझे भी अब तक इतना क्लियरली महसूस नहीं हुआ था कि जागृति की साधना का मतलब सती साधना का धम्मपद के हर गाथा से संबंध है। अ- अभी तो ये जो अपमाद वर्ग चल रहा है हमारा,
जागृति का वो सेक्शन, ये तो पूरा का पूरा वो सती साधना का ही एक ये लग रहा है मुझे, अभ्यास लग रहा है। तो आपको भी शायद ये लगता होगा। तो सीधा अभी हम इसके चिंतन पर और प्रैक्टिस पर इसमें इसमें उतरेंगे। अपमाद अपमाद वग्गों की पहली गाथा जो है थोड़ा थोड़ी, क्योंकि सब गाथा इंटरकनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा पिछला रिवीजन भी करना जरूरी होगा। पिछली गाथाएं थोड़ा शॉर्ट में देखना भी मेरे ख्याल से व्यर्थ नहीं होगा। अपमादो अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। ये जो पहली गाथा है अपमाद उग्गो की, मतलब धम्मपद की 21वीं गाथा, इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका विश्लेषण, इसका निरूपण, इसका प्रैक्टिस से संबंध, इसके बारे में मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छी चर्चा की है। जो लोग इस इसमें नए हैं, इस धम्मपद के अभ्यास में जो लोग नए हैं, और खासकर जिन्होंने अपवाद को सुना नहीं हो, वो वीडियो सुनेंगे तो अच्छा होगा। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ अपवाद का, पहला रिकॉर्ड हुआ है। और उसमें ये गाथा, इस गाथा का बहुत अच्छी तरह से हमने अर्थ देखा है, विश्लेषण देखा है। अपमादो अमत पदम, जागृति जो है वो अमृत पद है। मतलब जागृति जो है वो जिंदापन है, ऐसा हम उसका अर्थ करते। अमृत मतलब जो मृत नहीं, मृत नहीं मतलब जिंदा है। तो जो जागृत है, जो होश में है, जो सुध बुध में है, जिसे आत्मभान है, वही जिंदा है। और जिसे आत्मभान नहीं, जिसे सती नहीं, जो जागृत नहीं, वो मृतवत है, मृत्यु के समान है। उसकी मनोवस्था जो है अजागृत अवस्था, वो मृत्यु के समान है। जैसे कि हम देखते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अजागृत मन जो है वो मृत्यु के समान ही होता है। जैसे कि जिस पेशेंट को सर्जन जो ये करता है, मतलब बेहोशी की दवा देता है, तो उस बेहोशी की दवा देने के बाद या क्लोरोफॉर्म देने के बाद या जिसके कारण वो पेशेंट जो है वो बेहोशी में जाता है, वो एक तरह की एक प्रमाद की अवस्था, मतलब पूरी तरह बेहोशी की अवस्था है वो। तो हमारा माइंड भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में बेहोशी में रहता है, और बेहोशी में रहता है मतलब प्रमाद में रहता है, तो वो एक मृतवत अवस्था है। तो जो मन प्रमाद में रहता है, बेहोशी में रहता है, जिसे ठीक से अपने आप का पता नहीं चलता, अपने आप को जो जानता नहीं, जो मन जो प्रमाद में है, उसे अपनी विचार प्रक्रिया भी महसूस नहीं होती, उसे अपनी भावनाएं महसूस नहीं होती, उसे अपनी जो फीलिंग्स है, वेदनाएं जो है, सुख दुख जो है वो महसूस नहीं होते, उसे अपनी काया महसूस नहीं होती। तो प्रमाद की अवस्था जो है एक तरह से मृतवत अवस्था है। इसलिए कहा है कि पमादो मच्चुनो पदम, प्रमाद जो है मृतवत अवस्था है, मरे हुए के समान है। जैसे सोया हुआ आदमी, तो हमारा मन जो है वो 80%, 90% सोया हुआ है, केवल 10-12%, 15% वो जागरूक है। और जो हम सती की साधना कर रहे हैं, वो सोए हुए मन को जगाने की साधना है। अनकॉन्शियस माइंड को, प्रमादित मन को अप्रमाद में लाने की, जागरूक करने की साधना हम सीख रहे हैं, वही सती साधना है। क्यों? क्योंकि ये इसे एक तरह से मृत अवस्था को जिंदा करने की बात है। हमारे मृत मनोवस्था को, अनकॉन्शियस मनोवस्था को, अजागृत मनोवस्था को जागृत करने की, मतलब जिंदा करने की बात है। बुद्ध को भी हम जो ये कहते हैं सम्यक संबुद्ध, संपूर्ण जागृत, मतलब एक 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 परिपूर्ण जीवित अवस्था है वो, परिपूर्ण जीवित अवस्था, परिपूर्ण होश की, परिपूर्ण सती की अवस्था है। इसलिए ऐसा कहते कि बुद्ध कभी सोते नहीं थे, हमारी तरह वो सोते नहीं थे, या जब सोते नहीं थे, जागरूक थे, तो पूरी तरह से अप्रमाद में थे,
और नींद में भी वो जिसे हम नींद कहते हैं वो उनके लिए विश्राम है। विश्राम है क्योंकि ये शरीर थकता है तो इसे विश्राम की आवश्यकता है। तो विश्राम का मतलब नींद नहीं, वहां भी वो जागृत ही थे। इस तरह से वो संपूर्ण जागृत मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे बुद्ध जो थे वो जागरूक जागरूक थे। और केवल विश्राम के वक्त वो जागृति में विश्राम करते थे। हमारी तरह वो नींद नहीं, तो वो जो अवस्था है वो अप्रमाद की अवस्था है, जागृति की अवस्था है। और वो जिंदापन है, वो एक्चुअली जिंदापन है, वरना मृतावस्था है। तो ये अपमाद जो है, जागृति जो है वो आ, अमृत पथ है, अमृत की अवस्था है, मतलब जिंदापन की अवस्था है। जो अजागृत प्रमाद की अवस्था है वो मृतवत अवस्था है। जो प्रमादित होते हैं, वो जो अप्रमादित होते हैं, मतलब जो सती में होते हैं, जो जागृत होते हैं, वो कभी मरते नहीं। और जो अजागृत है वो मरे हुए के समान है, वो मृतवत अवस्था है। इस तरह से इस पहली गाथा का अर्थ है, और बहुत गंभीर उसका अर्थ है। उसे पहली गाथा को ठीक से समझने के बाद ही अगली गाथाएं दो गाथाएं समझ में आएगी। दो या अगली भी गाथा समझ में आएगी अपमाद वग्गों की। लेकिन पहली गाथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सती बता रही है, जागृति बता रही है, अपमाद बता रही है। तो ये जागृति की ये विशेषता देखकर, अप्रमाद की ये विशेषता देखकर जो पंडित लोग हैं वो इस जागृति में आनंद लेते हैं। पंडित लोग इस जागृति में आनंद लेते हैं। अपमादे पमोदंती, जो 22वीं गाथा है। आपको आपको मैंने ये सब सती साधना के ग्रुप पर भेजा है। इसका ये किताब का इसका जो फोटो है आपको भेजा है, आपने शायद देखा होगा। तो 22वीं जो गाथा है, एतंग विशेषतो यत्वा, ये जागृति की अपमाद की ये विशेषता जानकर पंडित लोग अप्रमाद में प्रमोद लेते हैं, मतलब आनंद आनंद लेते हैं। अपमादे एतंग विशेषतो यत्वा अपमादम ही पंडिता, अपमाद में अपमाद को अपमाद की विशेषता जानकर पंडित लोग अपमादे प्रमोदंती, मतलब जागृति में आनंद लेते हैं। जागृति से उन्हें प्रेरणा मिलती है, उन्हें प्रमोद होता है, आनंदित होते हैं, वो आनंद मिलता है। और इसलिए वो जो अनुभव है, वो अनुभव जागृति का जो अनुभव है, हम भी देखते हैं कि हम सती साधना में हमें जो अभी लाभ थोड़ा हो रहा है, तो एक आनंद की अवस्था है, प्रमोद की अवस्था है। और तभी मेरे ख्याल से ये जो उपस्थित रहने वालों की जो संख्या अभी एक निरंतर, एक तो रेगुलर भी है और बढ़ रही है। इसका कारण ये है, जागृति से जो आपको आनंद मिलता है, मुझे भी जो आनंद मिलता है, तो इस आनंद के कारण हम इकट्ठा आते हैं। अगर इससे आनंद नहीं मिलता, प्रमोद नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ आते। और मैं भी इसमें इसमें आनंद लेता हूँ। इसलिए ये जो हम जूम पर वर्कशॉप ले रहे हैं, उसका कारण भी ये प्रमोद है, ये आनंद है। तो यही व्यावहारिक मुद्दा इस गाथा में बताया है कि जो अप्रमाद में जो लोग आनंद लेते हैं, वो इस तरह के क्षेत्र में इस श्रेष्ठ अवस्था में, आर्य अवस्था में विचरते हैं, रहते हैं, आनंद लेते हैं, मतलब उसमें रहते हैं, वो रत रहते हैं। तो अपमाद जिंदापन है, जागृति जिंदापन है। जो जागृत नहीं वो मरे मरे हुए के समान है। तो इस जागृति का ये विशेष जागृति की ये विशेषता जानकर, देखकर जो जो ज्ञानी लोग हैं, पंडित लोग हैं, इस जागृति के क्षेत्र में विचरण करते हैं। जागृति बढ़ाने के लिए जागृति के क्षेत्र में गोचरे रता, मतलब जागृति के क्षेत्र में, मतलब जागृति
डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, उसमें रत रहते हैं। इसे ही साधना कहा है। रत रहना मतलब साधना करना। उस साधना में, जागृति की साधना में वो व्यस्त रहते हैं, रत रहते हैं। और वहाँ वो क्या करते हैं, ये तीसरी गाथा मतलब 23वीं गाथा बता रही है, जो आज हम देख रहे हैं। ते झाइनो साततिका निच्चंग दढ़ परक कमा फुसंति धीरा निब्बानं योग क्षेमं अनुत्तरं। अब ये जो गाथा है, ये सीधा साधना का जो अंतिम उद्देश्य है, उस उद्देश्य पर ये गाथा प्रकाश डाल रही है। तो ये सब करने का, ये जागृति की साधना का उद्देश्य क्या है, सती साधना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य निब्बाण है, योगक्षेम है। योगक्षेम का मतलब बंधन मुक्ति। योगक्षेम का अर्थ अभी यहाँ पर दिया नहीं है वो, लेकिन योग का मतलब बंधन है। योग का मतलब बंधन है। जैसे अभी योगासन है, योगासन में क्या होता है? योगासन में आप जो कुछ व्यायाम करते हैं, जो कुछ आसन लगाते हैं, तो योग को आप ढीला करते हैं। जो बंधन है, जो शारीरिक तनाव है, उसको आप खुला करते हैं व्यायाम व्यायाम देके। तो योगक्षेम की अवस्था जो है वो बंधन मुक्त अवस्था है। तो निब्बाण की जो अवस्था है, दुख मुक्ति की जो अवस्था है, वो सर्वश्रेष्ठ योगक्षेम है, सबसे बड़ा योगक्षेम है। वहाँ वहाँ आपके बंधन पूरी तरह से टूट जाते हैं। और ये अनुत्तर कहा है, इससे बड़ा योगक्षेम, इससे बड़ी म, आ, बंधन मुक्ति की अवस्था नहीं है। तो एक एक शब्द को फिर से देखेंगे। जागृति का ये महत्व देखकर पंडित लोग क्या करते हैं, जो जागृत लोग क्या करते हैं, नित्य नित्य पराक्रम करते हैं, नित्य प्रयास करते हैं। दृढ़ पराक्रम मतलब दृढ़ पराक्रम करते हैं। दृढ़ पराक्रम करते हैं मतलब दृढ़ साधना करते हैं। उसी में ही वो उनका ध्यान रहता है, जागृति पर उनका ध्यान रहता है, उनका ध्यान इधर उधर नहीं रहता। ते झाइनो साततिका, उनका जो ध्यान है, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो अटेंशन है, उनका जो फोकस है, वो जागृति डेवलप करने में लगता है। जागृति पर उनका सारा फोकस रहता है, जागृति का उनके मन में संकल्प रहता है, क्योंकि दृष्टि में वो है। समझ, उनके समझ में ये आया है पंडित लोगों के, कि जागृति बहुत बड़ी बात है। जागृति ही जिंदा जिंदा रखती है। और जहाँ जागृति नहीं है वहाँ मृतावस्था है, और जहाँ मृतावस्था है वहाँ सुख दुख का कोई पता नहीं चलता। तो ये जो महत्व समझ में आता है पंडित किसी ज्ञानी को, तो वो क्या करता है, वो जागृति विकसित करने के लिए नित्य दृढ़ पराक्रम करता है। मतलब डट के पराक्रम करता है, कहीं इधर उधर उसका ध्यान नहीं जाता, फिजूल फिजूल की बातें में उसका बातों में ध्यान नहीं जाता। यही बात मैं बाबा साहब के जीवन में भी देखता हूँ। दृढ़ पराक्रम उनका जो था, उनका उनका जो काम था, वो जन जागृति का था। लोगों को जगाओ, सोए हुए लोगों को जगाओ, मतलब प्रमादित लोगों को जगाओ, जो जानते नहीं किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से अछूत की जिंदगी जी रहे हैं, किस तरह के अत्याचार सह रहे हैं। तो ये उनकी प्रमादित अवस्था है। हम उन्होंने केवल अत्याचार करने वालों पर उन्होंने अपना फोकस नहीं किया, अपना अपना जो अटेंशन है, अपना जो ध्यान है, वो अन्याय करने वालों पर नहीं ज्यादा दिया, सहने वालों पर ज्यादा दिया है। इसलिए वो कहते थे कि जो गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ,
गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या, गुलाम को गुलामी का एहसास करा करा दो। ये जो आ, आ, अब्राह किसका 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 संदेश है ये? तेलतुम्बड़े सर, अब्राहम लिंकन का। आ, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। बाबा साहब ने उस संदेश को बहुत अच्छी तरह अपने कृति में ढाला है। वो नहीं, वो खुद बाबा साहब का ही है। गुलामी का, गुलाम को गुलामी, गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या। मेरे बाबा ख्याल, साहब का ही है खुद। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा मतलब मेरे याददाश्त के मुताबिक वो ठीक है। वो अभी जो महापुरुष है उनके कार्य में समानता रहती है, काम एक, कुछ कुछ लोगों का काम जो है वो एक समान लगता है, शब्द अलग अलग हो। तो गुलामी को, जो गुलाम है, जो गुलामी का पालन करता है, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है गुलामी की परंपरा जारी रखने के लिए। इसलिए बाबा साहब ने जो जगाया, वो गुलामों को जगाया। और गुलामी मतलब प्रमादित अवस्था है, सोई सोई हुई मानसिकता है, जो जानती नहीं है हम किस तरह से जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह के अज्ञान में जी रहे, कुछ जानते नहीं। बाबा साहब ने इनको ये जानकारी दी, बाबा साहब ने उनको ये बताया, ये सिखाया कि जग जाओ, जागो। ये बाबा साहब का मुख्य काम था, ऐसा मुझे लगता है। और बुद्ध का काम तो संपूर्ण जागृति का है। इसलिए बाबा साहब ने जो बुद्ध की ओर जो अंगुली निर्देश किया है कि बुद्ध के राह पर चलो, तो वो एक नेचुरल परिणाम है उनका, क्योंकि बाबा साहब स्वयं वो करते थे, लेकिन फिर भी कहते थे बुद्ध मुझसे, ऐसा मैंने सुना है कि बुद्ध मुझसे 100 साल आगे हैं, ऐसा बाबा साहब ने जो कहा है। तो इसमें सब कुछ आता है। ज़्यादा ज़्यादा किसी के मन में अगर बुद्ध और बाबा साहब, बुद्ध बाबा साहब के बारे में अगर कोई संदेह है, तो ये संदेह दूर करना चाहिए कि बाबा साहब ने बुद्ध को अपने आप से बहुत आगे देखा है। इसका मतलब ये नहीं बाबा साहब कम है। बाबा साहब को बुद्ध की मर्यादा का बहुत अच्छी तरह से पता था। इसलिए जग, ये विश्व धम्म राज्य बनना चाहिए। भारत तो बौद्ध में होना ही चाहिए, बुद्ध में होना ही चाहिए, लेकिन ये पूरा विश्व जो है वो धम्म राज्य बनना चाहिए। इस तरह का उनका जो संदेश था, वो ये प्रमादित लोगों को, अजागरूक लोगों को जागरूक करने की बात है। चलिए, वो एक इस गाथा से संबंधित है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो जागृति के लिए नित्य दृढ़ पराक्रम करना चाहिए, उसी पर ध्यान चाहिए। ध्यान किसी और ने और बात का नहीं चाहिए, ध्यान सती का चाहिए। ध्यान करना ही है तो जागृति बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान कोई एक बात पर नहीं, क्योंकि ये एक एक पॉइंट नहीं है। सती जागृति कोई वन पॉइंटेड नहीं, कोई एक विषय नहीं। सती जो है वो अनापान है, काया है, वेदना है, चित्त है, विचार प्रक्रिया है, मनोधम्म है। इसका मतलब सती जो है एक विशाल बात है, महासागर की तरह है। वो कोई एक बात नहीं जिस पर आप एक, जैसे किसी किसी एक पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं, एक पॉइंट पर, क्योंकि ये स्थिर बात नहीं, स्थितिशील बात नहीं। ये जीवन जो है गतिशील है, तो सती भी गतिशील है। इस तरह का इसका अब बहुत ही बारीकी से अलग अलग मतलब निकलते हैं इसके। तो अभी ये सारी जो बातें हैं हम सती साधना के वर्कशॉप में लेंगे। सती साधना के वर्कशॉप के ये विषय है लेवल 1, 2, 3 में, वहाँ हम इस पर ज़्यादा फोकस डालेंगे। लेकिन उसका, सती साधना का इस धम्मपद की गाथाओं से क्या संबंध है, ये मैं आपके आपके
दृष्टिक्षेप में लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपका ध्यान इधर आए या इसके बारे में आप अवगत हो, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो पंडित लोग ये जागृति की विशेषता महसूस करके, जागृति का महत्व जानकर क्या करते हैं, जागृति के लिए नित्य पराक्रम करते हैं। और इस पराक्रम का परिणाम जो है वो निब्बाण है, दुख मुक्ति है, योगक्षेम है, जो सर्वोच्च ध्येय है और हर मनुष्य का ध्येय है। हर मनुष्य, हर प्राणी दुख से मुक्ति चाहता है, मतलब निब्बाण चाहता है, योगक्षेम चाहता है। और ये काम करने वाले लोगों को, ऐसा काम करने वाले लोगों को धीर पुरुष कहा है। मतलब ये ढाढ़स का काम है, ये अरे गहरे का काम है, ये ढाढ़स का काम है। इसके लिए बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, बहुत विशाल दृष्टि चाहिए। ये अरे गहरे का काम नहीं है। इस तरह से इसलिए बुद्ध ने यहाँ इस गाथा में कहा है कि धीरज रखने वाले लोग, स्ट्रांग लोग, शक्तिमान लोग निब्बाण के लिए प्रयास करते हैं। और निब्बाण के लिए वो जागृति का, अप्रमाद का अभ्यास करते हैं, अप्रमाद की प्रैक्टिस करते हैं, सती की साधना करते हैं। तो ये जो गाथा है ये और करीब लाती है सती साधना के। और इस पर मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और हमारे सती साधना के दौरान हम इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है। फिलहाल हम जो देख रहे हैं, इन गाथाओं का अर्थ देख रहे हैं, गर्भितार्थ देख रहे हैं, भावार्थ देख रहे हैं, निरूपण देख रहे हैं, विश्लेषण देख रहे हैं। मतलब हम धम्म विचय कर रहे हैं। धम्म विचय जो है वो सप्तबोध्यांग का दूसरा अंग है, आपको पता है कुछ लोगों को। तो ये हम धम्म विचय कर रहे हैं, धम्म का विश्लेषण कर रहे हैं। और धम्म विश्लेषण के लिए, धम्म विचय के लिए पहले सती चाहिए, जागृति चाहिए, अपमाद चाहिए। तो घूम फिर कर विषय वहीं पर आ जाता है, सती साधना, जागृति की साधना। तो इस तरह का ये विषय है। मेरे ख्याल से आपको ये तीनों गाथाएं ठीक से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। कोई शब्द आपके समझ में नहीं आया, कोई गाथा आपके समझ में नहीं आई, किसी गाथा का अर्थ पूरी तरह से समझ में नहीं आया, इसका हमारे प्रैक्टिस के साथ क्या संबंध है, ये अगर समझ में नहीं आया तो वो यहाँ पर अपना मुद्दा उठा सकते हैं, अपना प्रश्न उठा सकते हैं। सात तो टीका। आप अपना माइक ओपन करके हाँ, बात कर सकते ओपन हैं। किया है। हाँ, सात टीका का मतलब क्या है? सातत्य का मतलब निरंतर, सतत। निरंतर। हाँ, निरंतर। लेकिन सती सती भी उसका यहाँ पर अर्थ किया है, जागरूकता। यहाँ सातत्य का अर्थ मेरे ख्याल से जो जो मैंने आपको भेजा है, किताब किताब ये हाँ, राजेश चंद्रा जी की है। उन्होंने शायद ये शब्द उसका है या कहीं से लिया है, मुझे पता नहीं ठीक से। लेकिन यहाँ झाइनों का मतलब ध्यान करने वाले, और सातत्य का उन्होंने अर्थ जागरूक किया है। लेकिन मेरे ख्याल से सातत्य का मतलब सातत्य, निरंतरता। हाँ, निरंतर वो अपमाद पर वो ध्यान देते हैं, ऐसा हाँ, इसका मतलब है। और नित्य, निच्चंग, अभी सातत्य का और निच्चंग इसका भी समान अर्थ है। तो सातत्य का अर्थ सती भी हो सकता, जागरूकता भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा वही है कि जागृति के लिए नित्य दृढ़ पराक्रम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। ये उसका अर्थ है तीसरी गाथा का। हाँ, शांति। हाँ,
हाँ, फुसंती का मतलब वहां पहुंचना, प्राप्त करना। इसलिए वहां योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करता है। फुसंती यानी वहां पहुंचना। अपन म्हणतो ना वो ध्येय ध्येय आपल्या ध्येयाच्या हाँ, ठिकाणी. हाँ, वहां पहुंच गया वो। फुसंती मतलब पावला, वहां पावलो आपण म्हणतात ना मराठीमध्ये, हा. तिथे येऊन पोहोचला। हाँ, पोहोचला, तो यहाँ वहां पहुंचते हैं वो। ध्येय गाठलं. हाँ, देह तक जाता है, पहुंचा है, वो फुसंती है, प्राप्त करता है। हम्म. इन गाथाओं के केवल अर्थ के बारे में और गर्भित अर्थ के बारे में, भावार्थ के बारे में चर्चा करना इतना ही उद्देश्य है। इस पर ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। क्योंकि छोटे रिकॉर्डिंग में तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो सुनने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो केवल गाथा समझ में आया तो पर्याप्त है, काफी है। गाथा का अर्थ, उसका भावार्थ और सती साधना से उसका संबंध, अन्वयार्थ उसका सती साधना से संबंध, इतना समझ में आया तो पर्याप्त है, काफी है। और हम जो सती साधना के वर्कशॉप ले रहे हैं उसमें इस पर और प्रकाश हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ, हमारे लिए वहाँ ज़्यादा समय रहता है और गहराई में जाना होता है। और कोई कुछ कहना चाहता है? और कोई कुछ कहना चाहता है? अगर नहीं है तो हम यहाँ पर रुकेंगे। इन 3 गाथाओं को लेकर कुछ अगर मुद्दा है, कुछ समझ में नहीं आया हो, है, मेरे ख्याल से बहुत सरल सरल अर्थ है। क्योंकि हम सती साधना कर रहे हैं इसलिए इसका अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। हाँ, ज्यादा दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर। अगर कोई कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर रुकते हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय.